हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। कल के दिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए आप सभी के कि सर आपकी वीडियो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आप जैसा बता रहे हो बाज़ार के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन पता कैसे चलता है कि बाज़ार में क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है? अब देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा समझ के चलिए। अभी तक बाज़ार अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट 3 महीनों से, अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको पूरा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे नवंबर से बाज़ार में क्या हो रहा था, एक साइडवेज मार्केट काम कर रहा था। यानी इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और नीचे की साइड ऑलमोस्ट 25,400 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। यानी हम इसी प्राइस जोन के अंदर देखिए बाज़ार के अंदर काम कर रहे थे 3 महीनों से। यानी हमने नवंबर में काम किया, फिर हमने दिसंबर में काम किया और जनवरी भी कुछ ऐसा ही जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे देखिए फरवरी में, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जो 3 महीने से बाजार साइडवेज काम कर रहा था, ये क्यों कर रहा था? आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। क्या डॉलर की प्राइस जो डॉलर की प्राइस है आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही थी और जो इंडिया रुपीस की प्राइस है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही थी? पहले देखिए आपका इंडियन रुपीस था आपका इस जगह 89 के समथिंग, फिर आपका देखिए 90 के समथिंग आया, फिर इसने जो हाई मारा था वो 91 का हाई मारा था और फिर 92 का हाई मारा। ठीक है, अब इस फॉर्म में अगर आप देखो तो जो आपका डॉलर है उसके अगेंस्ट में रुपया गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि जो आपके FIS है वो इंडियन मार्केट में लगातार माल बेचते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी उनका जो ट्रेड का सेल था वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा था, कंटिन्यू हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी। फिर अचानक होता क्या है कि जैसे कि अगर आप देखोगे ट्रेड डील की बात चालू हो जाती है और ट्रेड डील हो जाती है। ठीक है, यानी जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के बाद वो बोलते हैं कि हमने देखे जो इंडिया के ऊपर पहले हमने 50% टैरिफ लगाया था, फिर 25 लगाया था, तो हम उसको ख़त्म करते हैं और हम इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ के साथ हम डील पक्की करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें निकल के आई बाज़ार में। फिर अगर आप ध्यान से देखो एक बड़ा गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है। आप थोड़ा समझते आइए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बड़ा गैप के साथ ओपनिंग मिलती है और बाज़ार ओपन हो जाता है 26,325 के समथिंग, इसका हाई था जितना मुझे याद है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमको ओपनिंग मिलती है एक गैप के साथ, और ओपनिंग के साथ अगर आप देखोगे तो हमको उसी दिन, ऐसा नहीं है कि देखिए कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई ओपनिंग मिल गया, एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो पूरी ट्रेड डील की जो बात होना चालू हुई है, जो पहले ट्रेड डील की बात चालू हो रही थी, इस सब को 1 साल हो चुका है, 12 महीने। ठीक है, 12 महीने में देखिए अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड डील कर लिया, अमेरिका ने रसिया के साथ भी ट्रेड डील कर लिया और अमेरिका ने अदर कंट्री के साथ भी ट्रेड डील कर लिया, जिसमें देखिए इंडिया का सबसे पहला नाम आता हुआ दिखाई दे रहा था कि जब जो आपका टैरिफ की बात हुई थी, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति वो पूरा बोर्ड लेकर आए थे जिसमें सब सारी कंट्री का नाम लिखा था, टैरिफ के नाम लिखे थे। फिर उसके बाद देखिए ऐसा लग रहा था कि इंडिया के साथ ही सबसे पहले ट्रेड डील होगी, लेकिन इंडिया का सबसे बाद में नाम आया। अब इसमें देखिए अब बाजार को क्या अच्छा नहीं लगा, बाजार को सबसे पहले जो अच्छा नहीं लगा वो इस जगह देखिए आपने 18% तो किया, चलिए ठीक है, लेकिन जो ट्रेड डील जब लागू हुई थी फिर उसके बाद जो साइन होना चालू हुए थे उसको लेके और अभी तक बाजार में जो बयानबाजी कंटिन्यू चल रही है ट्रेड डील को लेके कि कभी हम इसके ऊपर लगाएंगे, कभी हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, और जो फाइनल साइन है कहीं ना कहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने, जिनका नाम ट्रम्प है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ के तो नहीं रखा जो बाजार को डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार देखिए आप भी जानते हो, आप भी कुछ समय से देख रहे होगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और हमने तो 5-6 साल से देखा हुआ है कि उनका जो नेचर है ना, वो रात में क्या बोलते हैं और दिन में क्या बोलेंगे, और दिन में बोलने के बाद फिर रात में क्या बोलेंगे वो उनको भी खुद को नहीं पता रहता। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ कि भाई रात में तो कुछ नेगेटिव बोल दिया
और दिन में आने के बाद फिर कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं कि भाई अमेरिका तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा यार है, अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ये सब। लेकिन बाजार इन चीज़ों से नहीं चलता। अब ये बड़ी कैंडल हमको दिखाई दी, ये वाली बड़ी कैंडल, ठीक है, ये वाला। अब इसमें हमने क्या नोटिस किया था कि अब ये बड़ा कैंडल बना है, आप भी देखिए जब भी कोई बयान इस तरीके का इवेंट होता है और उसमें एक बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है, और वो बनता है गैप के साथ, गैप के साथ बड़ा कैंडल बन जाता है 9.15 पे। और बाजार में देखिए जब गैप के साथ एक बड़ा कैंडल बना, ठीक है, सेलिंग हमको देखने मिली, बाजार ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। अब जो बाजार में आपका गैप के साथ ओपन हुआ और फिर उसके बाद हमको कंटिन्यू दिखाई दी सेलिंग, और उसका 50% गैप फिल कर दिया, जो कि देखिए यहाँ पे 50% गैप फिल किया था, एक साइकोलॉजी नंबर तक आ चुका था, जिसमें 25,500 का हमारा देखिए यहाँ पे लेवल था, ये वाला जो प्राइस था, और ऊपर हमने 26,325 का हाई मारा था इस जगह। अब जब बाजार पूरा गिरा और 3 दिन भी हम यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए, जो पूरा देखिए 3 दिन बाजार नीचे की साइड आया, फिर उसके बाद जैसे एक साइकोलॉजी, अब यहाँ पे आप समझिए जब बाजार ये नीचे आ रहा था इस टाइप से, देखिए 3 दिन से आपकी जो कैंडल बनते हुए दिखे, अब नीचे क्या हुआ, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी नंबर मिला जो कि 25,500 का नंबर था, ठीक है, साइकोलॉजी नंबर। अब इस साइकोलॉजी नंबर से जब बाजार ऊपर की साइड जाना चालू हुआ तो यहाँ पे ये गैप के साथ ऊपर गया है, जब भी जो ऊपर गया है गैप के साथ ऊपर गया है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि गैप मिलता था साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज मार्केट ने इसने ऊपर की साइड आपका साइकोलॉजी नंबर, फिर से यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर का मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि 26,000 का साइकोलॉजी नंबर था ये वाला। अब इस सब में हुआ क्या कि देखिए जो आपका नीचे जो आपका सेला था, जिसने देखिए जो बड़ी कैंडल देखकर सेलिंग करना चालू की, उसको भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, क्योंकि बाजार गैप के साथ ओपन होता था और साइडवेज हो जाता था। जैसे इस कैंडल का 50%, जैसे कि मैंने आपको अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि अगर किसी कैंडल बड़ी कैंडल बनाए और बाजार उसको 50% रिटेस्ट करता है, ऊपर साइकोलॉजी नंबर आ जाता है, तो चांस होते हैं वहाँ से सेलिंग आने के, क्योंकि बजट भी आया और बजट में बाजार में लोगों ने बहुत सोचा है कि बजट में कुछ अच्छा आ सकता है, कुछ बेहतर आ सकता है, जिससे चीज़ें सुधर सकती है, लेकिन बाजार के अंदर वो नहीं देखने वाला, फिर भी बाजार गिरा। और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल हमको इस टाइप की बनते हुए दिखाई दीजिए, बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो हमारा 25,500 वाला लेवल था, इसको बाजार ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है जी। अब देखिए ये पूरी चीज़ें दिखाई दी, जो मैंने कोशिश की कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये सब लाइनें तो दिखाई दे रही, ये गैप, जो गैप है, ये गैप दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा गैप अभी भी बचा हुआ है बाजार के अंदर, ये वाला ये गैप, ठीक है। अब जब इसमें गैप मिला था तो ये वाली जो ट्रेल लाइन थी, इस ट्रेल लाइन का अभी तक हमको क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और ये आपका ऑलमोस्ट आपका फरवरी चालू और जनवरी आपका एंड का लेवल है ये, ठीक है, ये वाली। अब रेजिस्टेंस का प्राइस आपको कैसे समझना होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, जैसे ये रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और जो आपका सपोर्ट होता है वो आपका आने वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। उसको आप ऐसे समझिए कि जो आपका यहाँ पे सपोर्ट था, अगर ये बाजार इसके नीचे जाता है तो फिर यही प्राइस आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं FIS और DIS के डेटा के ऊपर। आप मेरा कंटिन्यू लगातार, मैं कह रहा हूँ 5 दिन से आप मेरा वीडियो देख लीजिए, 6 दिन से देख लीजिए, जिसमें देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले देखिए ट्रेड डील हुई, इतना ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं ट्रेड डील का, बर्बाद, पहले गोल्ड में बर्बाद हुए, फिर सिल्वर में हुए, अब देखिए आपका इक्विटी मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला कि जो जितने भी देखिए इस जगह रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील पक्की होने के बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो वहाँ से भी हमको, और फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाया था कि जो आपका बायर है उसके लिए ब्लैक डे हो सकता है, बिग गेम हो सकता है बाजार के अंदर, ठीक है, थोड़ा संभल कर रहिए, फिर भी बाजार में देखिए सेलिंग हमको देखने वाले। यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगेन गैप
साइडवेज। मैंने क्या बोला, अगेन गैप साइडवेज, ठीक है। जो हो सकता है बिल्कुल वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी बाजार के अंदर। मैंने आपको बोला ऑपरेटर आ चुका है, उसका टाइम आ चुका है ऑपरेटर का, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ऊपर से सेलिंग देखने बोली, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था मार्केट क्रैश, आईटी में गिरावट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की आपको गिरावट देखने बोली, उसका तो असर दिखाई दे रहा है। अब उसका असर क्यों दिखाई दिया, क्योंकि आप यहाँ पे समझिए कि अगर आप देखिए कैश के डेटा को आप देखोगे तो कैश के डेटा में तो मैं आपको लगातार, मतलब आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, आपके लिए कमेंट ओपन है, सभी के लिए कमेंट ओपन है। आप अपनी बात खुल के रखिए, जिससे जितने भी देखें नए व्यूवर्स आते हैं, नए हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, उनको पता चले कि मैं किस तरीके की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लगातार कह रहा था कि जो FIS है, वो FIS देखिए कैश मार्केट में तो ठीक है, आपको दिखाने के लिए इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, शुरू में FIS ने बिकवाली की, थोड़ा बहुत देखिए खरीदारी दिखाई दी। फिर 10 तारीख को भी देखिए यहाँ पे 70 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी। 11 को भी अगर आप देखो तो 944 करोड़ की, और 8 को भी देखिए 108 करोड़ के आसपास की दिखाई दी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि अभी आप देखो तो 7390 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। अब ये क्यों बिकवाली दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका रसिया है उसने बोल दिया है कि हम जो डॉलर है उसके अंदर ट्रेड करेंगे। क्योंकि अभी तक देखिए रसिया और जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये डॉलर के अगेंस्ट थे, लेकिन रसिया ने बोल दिया है कि भाई हम इस जगह डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे। तो आपका जो नेगेटिव पॉइंट हो गया, बाजार गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके DIS है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखिए 9 तारीख से आप इस जगह 6 तारीख से 1285 करोड़ की सेलिंग की। फिर यहाँ पे देखिए 4 करोड़ की बाइंग की, फिर 1170 करोड़ की बाइंग की। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 125 करोड़ की सेलिंग की। फिर अगर आप देखो तो 270 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा देखिए 6 तारीख से लेके आपका देखिए 12 तारीख तक DIS ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं रहे थे। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट भी किया था कि FIS की बिकवाली ऑप्शन के अंदर और DIS की खरीदारी नहीं हो रही है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद आपने खुद ही देखा, उसके बाद देखिए अभी DIS ने खरीदारी की है, क्योंकि FIS ने यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली की। अब यहाँ पे F&O का डेटा एक बार समझ लेते हैं। F&O के डेटा में यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंडेक्स का डेटा, ऑप्शन का डेटा। इंडेक्स के डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको बिकवाली दिखाई दे रही है, ये वाली बिकवाली दिखाई दे रही है नेट खरीदारी में। लेकिन नेट खरीदारी में होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको पूरा बिकवाली दिखाई दिया था। इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 10,000 करोड़ की बिकवाली देखने वाली, फिर 19,000, फिर 4,000, फिर खरीदारी दिखाई दी। और अभी हाल ही में जो हमको सेलिंग देखने वाली थी ना, जब पूरी पोजीशन देखिए बिकवाली की थी, ये पहले ही बन चुकी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता के रखी थी। अब बाजार में इस जगह 28,900 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। क्या ये खरीदारी बाजार को फिर से रिकवरी करने में मदद कर सकती है? तो इसमें देखिए अगर आप गिफ्ट निफ्टी को एक बार देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट आपका 66 पॉइंट आपका गैप के साथ ओपन हो सकता है। लेकिन बाजार जैसे ही 66 पॉइंट आपका गैप के साथ ओपन होगा तो ये वाली जो खरीदारी है, जब फिर से माल निकलने की कोशिश होगी बाजार के अंदर। देखिए मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी आपको क्या बताया था कि अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला जो प्राइस है, जैसे कि हमने क्लोजिंग की है, उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो जो कि आपका 25,400 का प्राइस है, 23,000 की चेंजिंग है, लेकिन 70,000 का OI है। और नीचे देखोगे 25,350 पे, तो यहाँ पे 25,000 का OI है, 9,000 की चेंजिंग है। 25,300 पे देखोगे तो यहाँ पे 26,000 का चेंजिंग है और 90,000 की आपका OI है, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं 25,500 पे, तो यहाँ पे 1,30,000 की तो आपको चेंजिंग ही दिखाई दे रही है। और अगर 1,44,000 की OI है, यानी आप डेटा देखिए ऊपर की साइड डेटा कितना हैवी है।
25,600 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1,90,000 की तो देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए ओआई जो डेटा दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट 2 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है। मतलब अगर बाजार थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा या गैप के साथ ओपन होगा तो वहाँ से सप्लाई हमको दिखाई देगी बाजार के अंदर। अब यहाँ पे हमारे लिए रजिस्टेंस क्या है, तो जैसे कि देखिए 25,600 का रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और पहला हमारे लिए 25,500। 25,500 के आस भी अगर ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ से हमको फिर से सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब की बार अगर ये नीचे की साइड 25,400 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 25,100 का लेवल है। ठीक है, जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेक डाउन इस जगह दिखाई दिया है। मैं भी देखिए बाजार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए आपका जो इस जगह गिफ्ट निफ्टी जो दिखाई दे रहा है वो 66 पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो कि निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी 66 पॉइंट ऊपर ओपन होगा तो बैंक निफ्टी देखिए 100 पॉइंट या 150 पॉइंट हो सकता है, जिसमें देखिए ऊपर की साइड अब हमको रजिस्टेंस मिलता है 60,366 का। 60,366 का देखिए रजिस्टेंस यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा इस जगह मिलता है, यहाँ पे थोड़ी कैंडल कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट रह सकता है और फिर उसके बाद हमको एक सप्लाई देखने को मिलेगी नीचे की साइड। जब देखिए इसमें एक सेलिंग का मूवमेंट दिखाई देगा जब जिस 60,000 को ब्रेक करेगा। अगर ये 60,000 को ब्रेक कर देता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी नंबर है, जितने यहाँ पे बायर बैठे होंगे इस वाली कैंडल में, जो इस तरीके से कैंडल बनी थी एक बड़ी ये वाला, और इस बायर कैंडल में जितने देखिए लोग ऊपर की साइड गए थे, इनके सभी के एसएल यहाँ पे कहीं लगे होंगे। और ये अगर साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ तक इंतज़ार कर सकते हैं एक बार बैंक निफ्टी का, जो कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 59,238 का लेवल। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।